आज आप लोग इधर जगह नहीं मिला नहीं, जनसंख्या आज बढ़ गई है। सभी को गुड इवनिंग। कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ तरीके सीखे थे कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये हम लोगों ने सीखा था। फिर हमने सीखा था कि 200 से बड़ी कोई संख्या है उसका स्क्वायर निकालना तो कैसे निकालेंगे। 100 से बड़ी कोई संख्या है, किसी बच्चे ने कहा सर 115 वाला नहीं लग रहा, मैंने आते ही मैंने किसी बच्चे ने कहा कि सर 115 वाला नहीं लग रहा है, 115 का मुझे स्क्वायर निकालना, यही है ना सर। 115 का स्क्वायर है तो सबसे पहले 115 में आपको क्या ऐड करना था ये बताइए। 15 हमने यही आपको बताया था, 130 होगा क्या। और इसके बाद आपको ये लास्ट के 2 डिजिट को क्या करना था, स्क्वायर करना था क्या। लास्ट के 2 डिजिट को क्या करना था जल्दी बताइए, स्क्वायर करना था। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो हमेशा हमें 2 अंकों का डिजिट रखना है, इसको ऐसे रखोगे 5 2 2 3 1। बताइए नहीं लग रहा है ये वाला, तो कैसे नहीं लग रहा था। नहीं मतलब हमने तो ऐसे ही ना बताया था, हमने तो ऐसे ही ना बताया था, लग गया यहाँ पे। ठीक है, आप देखो थोड़ा सा कुछ और चीजें देखते हैं। 9 999 999 मतलब कितना भी 9 आप लिख दीजिए। अगर इन संख्या से किसी संख्या में मुझे गुणा करना है तो उसका शॉर्टकट तरीका क्या होगा, इन चीजों को ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो मुझे 9 को 13 को 9 से गुणा करना है, 13 को किससे गुणा करना है 9 से। 2 मिनट के लिए हटाओ, हमें गुणा करना है 7 को 9 से। तो आप आंसर बताइए कितना होता है, 9 7 63। लेकिन हम कहते हैं कि सबसे पहले आप इसमें 1 घटाइए, मान कितना आ गया 6, और 9 को 6 में घटाइए, मान कितना आया 3। ये वाला तरीका, घबराइएगा मत, ये आपको लगेगा ये क्या बकवास की चीज है। अब मैं जो लिख रहा हूं उसे देखो। 72 को मुझे 99 से गुणा करना है, 72 को किससे गुणा करना है 99 से, आराम से देखिएगा सर। तो 72 को 99 से गुणा करेंगे, गुणा करने सबको 2 अंकों का डिजिट का आता है, लंबा समय लगेगा। शॉर्टकट तरीका क्या है, माइनस का 1 कितना आ गया 71, हो गया क्या 71। इसके बाद क्या करना है कि इस 9 को इस 7 से घटाना है, मान कितना आएगा 9 में से 7 जाएगा, मान कितना आएगा 2, और 9 में से 1 जाएगा, मान कितना आएगा 8। बताइए क्या आंसर आपको ये आया। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो 99 को 72 से बच्चों की तरह गुणा कर लो। 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19, 7 9 63 के 3 हासिल कितना 6, 7 9 63 6 69 होगा 8, 9 3 12, 9 1 10 1 11, 6 1 7। क्या आ रहा है सेम चीज। तो मैंने जो बताया फिर से दोबारा देखिएगा। मैंने कहा 78 इंटू 99, मुझे 78 में किससे गुणा करना है 99 से। सब लोग ध्यान से देखना, इसके पहले हम क्या करेंगे माइनस का 1, सबसे पहले क्या करेंगे माइनस का 1, कितना मानेगा जल्दी बताइए, रिप्लाई दीजिए आप लोग 77। इसको इससे क्या करते हैं घटाते हैं, मान कितना आता है 2, इसको इससे घटाते हैं, मान कितना आएगा 2। तो बताइए क्या ये आंसर सही है। एक बार और देख लीजिए, मान लीजिए 65 से मुझे 99 से गुणा करना है, तो हम पूरा गुणा करने नहीं जाएंगे, क्या करेंगे सबसे पहले इसमें माइनस का 1 करेंगे। रिप्लाई दो, सबसे पहले क्या करेंगे माइनस का 1, मान कितना आ गया 64। अब 64 आ गया तो इस 9 को हम इससे घटाएंगे, बताओ मान कितना आएगा 3। इस 9 को इस 4 से घटाएंगे, मान कितना आएगा 5। क्या आपको अब याद रहेगा किसी भी संख्या में 9 से गुणा करना है तो। अभी ध्यान से देखते चलो, हमने कहा 734 इंटू 999, 734 इंटू 999, जब हम इसको बेसिक से गुणा करेंगे तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। इसका तरीका क्या निकालना है, हमें -1 करना है, मान कितना आ गया 733, बोलो आएगा घटाने के बाद। इसके बाद इस 9 को 7 से घटा देना है, 9 में से 7 घटाइए कितना आएगा 2, फिर 9 में से 3 घटाइएगा कितना आएगा 6, फिर 9 में से 3 घटाइए कितना आएगा 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई सवाल है क्या। ठीक है, एक बार और देख लो, 384 इंटू 123, हमें क्या करना है जल्दी बताओ सबसे पहले माइनस का 1, तो मान कितना आ गया 384, और हर एक 383, ठीक है 383। इस 9 को 3 से घटाओगे 6,
9 को 8 से घटाओगे 1, 9 को 3 से घटाओगे 6, यही हमारा क्या होगा आंसर। क्या आपको समझ में आ गया ये वाली गुणा? अब एक बड़ा संख्या देता हूं, लेकिन मैं यहां लिख रहा हूं 384, 384 इंटू 1 2 3 था ना पहले, एक और संख्या बढ़ा दिया, कितने कर दिया 4। सर ने तो सिखाया था सर इसका तरीका लगेगा माइनस का 1, जब इसे करोगे तो 383 आएगा, लेकिन इधर 4 को 9 है, क्योंकि हर एक 9 किसी ना किसी संख्या से घट रहा था, क्या ये बात क्लियर है? लेकिन यहां पर 3 है, यहां पर कितना है 4, तो कुछ मत करो इसको भी 4 बना दो, एक शून्य आगे लगा देंगे तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलिए नहीं। अब आपको क्या करना है, इस 9 को 0 से घटाना है, मान कितना? इस 9 को 3 से घटाना है, मान कितना? 9 को फिर 8 से घटाना है, मान कितना? 9 को फिर 3 से घटाना है, मान कितना? यही आपका क्या हो गया आंसर। आपको समझ में आए? अब एक बार लास्ट करेंगे, ध्यान से देख लो। 34 गुणे 99 माइनस का 1, मान कितना? 33, फिर 9 को 3 से घटाओगे मान कितना? 6, 9 को 3 से घटाओगे मान कितना? 6। इसमें ध्यान से देखो, इधर जितना डिजिट है 9 में, इतना ही डिजिट इधर भी है, लेकिन मैंने कहा कि 34 को आप 3 को 9 से गुणा करो, तो क्या हम गुणा कर सकते हैं? तो बेशक लगा सकते हैं। कैसे? माइनस का 1, मान कितना आ गया? 3 और 3, ये 3 गो है, ये 2 गो है, तो एक 0 आगे लगा देंगे, संख्या के 0 कोई वैल्यू नहीं होती है। फिर 9 को 0 से घटाओगे कितना आएगा? 9, 9 में से फिर 3 घटाओगे 6, 9 में से फिर 3 घटाओगे मान कितना आएगा? 6। बोलो एकदम सबका क्लियर है? अब मामला ये है कि अगर ये 34 है, 34 नहीं 345 है, और मुझे इसमें गुणा करना है 99 से, तो क्या मैं ये तरीका लगा सकता हूं कि नहीं? तो मेरा जवाब रहेगा कि यहां ट्रिक नहीं लगेगा, यहां नहीं लगेगा। पूरे YouTube पर जब आप पढ़ोगे ना मेरे भाई, तो वो इस बात का नहीं दिखाएगा, लोग केवल इस बात को दिखाएगा जहां ट्रिक लग जाता है, यहां नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहां पर है 99 है क्या, और यहां पर को है 3 गो, तो ये कभी भी 9 की संख्या इधर वाले से या तो बराबर होना चाहिए या तो ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। फिर से बोलना, दोबारा सुनिए, इधर वाली संख्या और 9 की संख्या या तो बराबर होना चाहिए, या तो इधर वाली संख्या से इधर वाली संख्या क्या होनी चाहिए? ज्यादा, 9 ज्यादा होना चाहिए। जैसे देखिए यहां 9 ज्यादा था, इधर कम था, तो हमने निकाल लिया, लेकिन अगर इसमें आप निकालिएगा 325 इंटू 99, तो इसमें से तो 1 घटा दीजिएगा, 344, इस 9 को इसमें घटाइएगा तो 6 आएगा, इस 9 को इसमें से घटाइएगा तो 5 आएगा। अब ये संख्या तो अभी बच गया ना, इसका तो कोई काम ही नहीं हुआ, इसलिए ये वाला तरीका यहां पर नहीं लगता है। तो अब बताइए कि क्या 9 का 999 की कहानी खत्म हो गई? मैंने क्या सिखाया? नहीं वाली चीज को समझ लो। इधर समान संख्या इंटू समान, इधर 9 की संख्या समान हो तो हो जाएगा, इधर कम और इधर ज्यादा, तो क्या लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। लेकिन इधर ज्यादा और इधर कम, क्या लगेगा? ये 9 वाली कहानी है सर, क्या इधर 9 वाली कहानी कम होगी या ज्यादा होगा तो लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं ना लगेगा। तो चलिए पहले इतना खटक से नोट करिए, उतारिए इसको।
हो गया। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं रुक रुक के नहीं पढ़ाऊंगा तो आपके लिए वर्क ज्यादा हो जा रहा है ना जी? ज्यादा नहीं हो रहा है? मैं लगातार पढ़ा दूं 1 घंटा 1.5 घंटा बिना उतरवाए? मैं पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो। बाकी जो हमें अभी 2 अंकों का मल्टीप्लिकेशन और 3 अंकों का मल्टीप्लिकेशन वाली जो बात है हमारी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी आज थोड़ा सा एक और नया चीज सीखते हैं। आपके बुकलेट में लिखा हुआ है, टॉपिक है ट्रिपलेट। टॉपिक कौन सा है? ट्रिपलेट। ध्यान से देखिए ट्रिपलेट के बारे में। ट्रिपलेट के लिए आपने सबसे पहले बहुत अच्छा एक वर्ड आपने सुना होगा, पाइथागोरस प्रमेय। सुना है आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय? कितने लोगों ने नहीं सुना है पाइथागोरस प्रमेय? सब लोग सुने हैं पाइथागोरस प्रमेय? आराम आराम से पढ़ाएंगे, मुझे पता है कि मुझे स्लो चलना है, ठीक है? आप चिंता मत करिएगा एकदम। पाइथागोरस प्रमेय की अगर हम बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका कर्ण स्क्वायर इजिकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या आप लोगों ने ये पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, जल्दी बताओ। कर्ण स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और पाइथागोरस पर में जो हमारा लगता है वो लगता है समकोण त्रिभुज पर। किस पर लगता है? समकोण त्रिभुज, जैसे ए बी सी। और इसे अगर मैंने थीटा मान लिया तो थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब। ये हमारा क्या कहलाएगा? आधार। और ये हमारा क्या कहलाता है? कर्ण। बोलो सबकी बात क्लियर है? जैसे मैंने एक डिजिट दे दिया, मैंने कहा कि सर लंब बराबर 4 सेंटीमीटर, लंब के बाद आधार बराबर अगर 3 सेंटीमीटर, तो बताइए सर कि कर्ण का मान क्या होगा? तो ये वाले फॉर्मूला आप रखिएगा ना, समझ में आ रहा है ये वाला बात? कर्ण को मैंने कर्ण रहने दिया, हमें फॉर्मूला पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कितना है? 4, 4 का स्क्वायर। और आधार कितना है? 3, 3 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्यूशन करेंगे तो 16 और प्लस कितना होगा? 9। 16 9 कितना आ गया? 25। यानी हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर 25 और कर्ण की वैल्यू होगी √25। कर्ण की वैल्यू बताओ जल्दी सा क्या होगा? 5। कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो सब लोग इस तरीके से एकदम बेसिक्स बनाते हैं, बोलो हाँ या ना। लेकिन आप कंपटीशन के फील्ड में है, 10वां क्लास में नहीं है कि आपको इतना लंबा बना के दिखाना है। वहां केवल मतलब है कि आप बना के टिक लगाए, अंदाजे पे टिक लगाए कि कैसे लगाए, लेकिन सही लगना चाहिए। इसका मतलब जो सवाल आप 10th क्लास में 5 मिनट में सॉल्व करते थे, कंपटीशन में आपको उस सवाल को 20 सेकंड या 30 सेकंड में सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ती है, और जो बता रहा हूं आगे एकदम इंपॉर्टेंट है। सम इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट, सम इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट। 2 मिनट के लिए इसे याद करोगे। याद 2 मिनट के लिए याद करने का मतलब कल जो जितना मैं लिखूंगा, कल मैं पूछूंगा, वो तुम्हें याद चाहिए हमें। पहला ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का। 3 4 और 5। देखिए आप, पहला मान कितना था? 3, यहाँ क्या है? 4, और इसका मान कितना आया? 5। तो ये एक प्रकार का क्या है? ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट करने का मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय को वो प्रूफ करता है। और इसमें ये लंब या तो आधार, ये लंब या तो आधार, और ये वाला क्या होगा? कर्ण। जो बड़ी बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी? कर्ण। बाकी दोनों संख्या अपनी बदलती रहती हैं जगह। अगर ये थीटा तो ये लंब, अगर ये थीटा तो ये क्या हो जाएगा? ये लंब। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। रुको, 3 4 5, 5 12 13, 5 12 और 13, 8 15 17, 9 40 41। ये कुछ ट्रिपलेट अभी इतना ही आपके लिए मैं दे रहा हूं, ये छोटा सा है। अभी डेली हम इसमें से 2 3 ट्रिपलेट आपको याद करेंगे। अभी है 1 1√2, ठीक है ना? 1√2, इसके बाद आ जाएगा √3। ये चीजें अभी धीरे धीरे हम करेंगे, लेकिन अभी 4 ट्रिपलेट है। अच्छा, ये जो ट्रिपलेट है, आपके पास ये एक तरीका है ट्रिपलेट निकालने का। लेकिन मैं कहूं कि मान लीजिए कि आपसे हम एक संख्या 3 दे दिए और आपसे बोले कि बताइए 3 का मतलब कॉम्बिनेशन वाला ट्रिपलेट क्या है? 3 के द्वारा बनने वाला ट्रिपलेट क्या है? तो 3 4 5, अरे अभी बनाया, अभी मैंने बनाया यहाँ पे 3 4 और 5। तो क्यों ना ऐसा कोई और तरीका सीख लिया जाए जिसको अगर कोई संख्या बोल दे, जैसे हम बने 15 का ट्रिपलेट, बताइए क्या क्या हो सकता है? तो अब आपके पास तो कोई दिमाग में बात है नहीं। मैंने पाइथागोरस प्रमेय में आपको पढ़ाया है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? जल्दी बताओ।
बराबर रिप्लाई दो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो मैंने कहा कि चलो भाई लंब की जो वैल्यू है ना वो 15 का स्क्वायर है, तुम इन दोनों की वैल्यू बताओ, तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। बिकॉज सर यहां पर दो वेरिएबल एक नॉलेज, और दो वेरिएबल एक इक्वेशन का भी फाइंड नहीं किया जा सकता है। तो कुछ चीजें देखिए एग्जाम हॉल में जो और क्वेश्चन रहेंगे उसमें हालांकि कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से ये वाला पॉइंट देगा, तभी ये वाला पॉइंट आपसे पूछेगा। लेकिन हम ऐसा बात आपसे कहना चाहते हैं कि अगर केवल एक पॉइंट दे दे तो देखते आपका दिमाग ऐसा क्या करे कि क्लिक कर जाए और आप तुरंत ट्रिपलेट निकाल ले। तो ध्यान से देखिएगा, ये तीन तीन अपने आप में कौन सी संख्या है? विषम संख्या। हम विषम संख्या का ट्रिपलेट निकाल रहे हैं, ध्यान से देखो, कोई भी विषम संख्या 3, 5, 7, 9, 11, 13 कौन रहेगा उसका ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा, तरीका है, ट्रिक है, जो कहना चाहे कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड जो कहना चाहे कर सकते हैं। सबसे पहला काम है कि आप 3 का स्क्वायर करिएगा। बताइए 3 का स्क्वायर कितना आया? 9। 9 को इसके बाद आप आधा करिएगा, 9/2, मान कितना आया? 4.5। 4.5 में 4.5 से जस्ट पहले परिपूर्ण संख्या बताइए, 4। या आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि 0.5 इसमें से घटा देना है और एक बार 0.5 क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो 4.5 में से 0.5 घटाइएगा, मान कितना आएगा? 4, और 4.5 में 0.5 जोड़ दीजिएगा, मान कितना आएगा? 5। तो मेरा ट्रिपलेट निकल के आ गया, पहला था 3, दूसरा था 4 और तीसरा क्या है? 5। केवल एक डिजिट के बाद। दोबारा सुनिए, नहीं समझ में कोई बात नहीं, दोबारा बताता हूं। मुझे 5 का ट्रिपलेट पता है, करना है कि 5 की संख्या का ट्रिपलेट क्या है। सबसे पहला काम है इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर, मान कितना आया? 25। 25 का हम आधा करेंगे, 25 का आधा करेंगे, मान कितना आया? 12.5। 12.5 से पहले एक परिपूर्ण संख्या 12 होगा, और जैसे इसके बाद वाली संख्या क्या होगा? 13। या इसे 12.5 में से 0.5 माइनस करोगे, 0.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 12, और 0.5 अधिक करोगे तो कितना आ जाएगा? 13। तो हमारा जो ट्रिपलेट बना वो कितने का बना? 5, 12, 13। देखो भैया तुम यहां ध्यान से देखो, 5 का स्क्वायर अब प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर हो सकता है। देखो 25 प्लस 144 169, ये जोड़ो 169 बराबर 169, यानी कि मैं जो ट्रिपलेट निकाला हूं वो सही है कि नहीं है? अरे बुझा रहा है कैसे निकालना है? मैंने कहा सर 7 का ट्रिपलेट मुझे निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करोगे? जल्दी बोलो, सब लोग बोलो। 7 का, फिर क्या करोगे? मान कितना? फिर क्या करोगे? 49 का आधा, बताओ कितना होगा? 24.5 होगा। 24.5 से पहले 24, और 24.5 के बाद 25, तो हमारा ट्रिपलेट क्या हुआ? 7, 24, 25। तो क्या किसी भी विषम संख्या का ट्रिपलेट अब आराम से निकाल लेंगे, पीछे ताकने झांकने नहीं न जाएंगे। चलो अब यहां देखो, अब हम निकालते हैं सम संख्या का ट्रिपलेट। किसका निकालते हैं सर? सम संख्या का। सम संख्या में पहले हम मान लेते हैं 4 का ट्रिपलेट निकालना है। किसका निकालना है सर? 4 का। उसमें हमने क्या किया, गौर से देखो, पहले मैंने क्या किया था? स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद मैंने क्या किया था? आधा। इस बार क्या करेंगे? पहले ही आधा कर देंगे, 4 का आधा कर देंगे, मान कितना आया? 2। फिर हम 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। 4 से एक अधिक और 4 से एक कम, 4 से एक अधिक कितना होगा? 5, और 4 से कम कितना होगा? 3। तो ये जो 4 का ट्रिपलेट बनेगा वो ये बनेगा, क्या बना? 4, 3, 5, यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3, 4 और 5। क्या अभी मैंने शुरुआत में बताया था? 4 की जगह हमने 6 हमारा कैसी संख्या होती है? सम संख्या होती है कि नहीं होती है? तो 6 सम संख्या है, तो सम संख्या है, तो इसका ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम, पहले ही क्या कर देंगे? आधा। पहले ही कर देंगे आधा, यानी कि 6/2, मान कितना? 3। फिर क्या करेंगे? स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना? 9। 9 से एक कम 8, और 9 से एक अधिक 10, यानी कि हमारा जो ट्रिपलेट बना वो क्या बना? 6, 8, 10 बन रहा है क्या? एक और ले लो, 6 के बाद 8 का ले लो, 8 का। सबसे पहला काम बोलो, 8 का आधा कितना होगा? 4। फिर क्या करोगे? 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 16 से एक कम 15, और 16 से एक अधिक 17, यानी कि हमारा ट्रिपलेट क्या बना? 8, 15 और 17। मजा आया? ट्रिपलेट कैसे निकलता है क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? पक्का? हम समझ गए आपको कैसे मुझे पढ़ाना है। मुझे 3-4 दिन आप लोगों को समझने में थोड़ा समय लग गया। ये उतारना है अभी या लास्ट में? लास्ट में, ओके।
चलो तो ट्रिपलेट वाली टॉपिक मैंने यहाँ खत्म की। अब यहाँ एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें रोज हम लोग नया इसलिए सीखेंगे क्योंकि आगे आने वाले हर चैप्टर में या कंपटीशन एग्जाम में जब एग्जाम देने आप बैठिएगा, इन छोटे टॉपिकों से आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे सर, जिसका देख के आंसर निकालना होगा। टॉपिक स्टार्ट करते हैं सर, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन को हिंदी में कहा जाता है भिन्न, और भिन्न होता है जो उसे हम लोग बोलते हैं अंश बटा में हर। हम भूल जाते हैं कि आपको हिंदी में केवल बताना है। कोई बात नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अंश बटा में क्या होता है? हर। आराम से सुनना, एकदम बबुआ से पढ़ाएंगे, बबुआ नहीं हम। जिंदगी में कभी मैथ नहीं सीखे होंगे ना तो सीख जाएंगे, सही बता रहे हैं। लेकिन कब? कौन लोग अगर तेज बन रहा होगा कि सर हमको सब आता है, तो तनी लास्ट तक जब हमारा पेन रुकेगा तो बताना तुमने नया सीखा कि नहीं सीखा। ध्यान से देखो, 1/2 + 1/3 ये क्या बोलते हैं? बटा पे का जोड़। हमारे भाषा में क्या बोलते हैं? बटा पे का जोड़। कैसे निकालते हैं? इसका एलसीएम लेते हैं, कितना होगा? कंफर्म है? इसको इससे भाग लगाते हैं 3 बार में, 3 को 1 से गुणा करें, कितना होगा? 3। इसको इससे भाग लगाते हैं, 3 दूनी का 6, 1 को 2 से गुणा किया 2, मान कितना आ गया? तो क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये वाला चीज हमको बताना है? सबको आता है? ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1/1/2 प्लस 2/1/2, आराम से देखना है। अब इसे सॉल्यूशन करना है हमें। इसे जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसको इससे गुणा करके इसको ऐड करते हैं। 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया? 3, 3 बटा में 2, प्लस इसको इससे गुणा करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 2 दूनी के 4, 1 5 बटा कितना हो गया? 2। फिर हम इसका क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 2। यहां हो जाएगा 3, यहां कितना हो जाएगा? 5, 5 3 8 बटा में 2, मान कितना आया? 4। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या? ये भी सबको आता है? नहीं आता तो बताइएगा, 2-4 को एग्जाम्पल और दे देके समझा देंगे। अब सुनिए, जो ये क्वेश्चन था 1/1/2 प्लस 2/1/2, यही ना हमारा सवाल था। अच्छा, 1/1/2 को मैंने क्या लिखा है? ध्यान से देखो, 3/2 लिखा है क्या केवल? और ये वाला का मान ये वाला लिखा है ना। इस 1/1/2 को थोड़ा सा यहाँ काम कर रहे हैं, ध्यान से देखना। 1/1/2 को हम लिख सकते हैं, देखो 2 1 3/2 लिख सकते हैं ना। इसका एक और रूप है 1 + 1/2। आप 1/1/2 को लिख सकते हैं 1 + 1/2। 1/1/2 को लिख सकते हैं 1 + 1/2। मतलब यहां जो भी मान है इसके अंदर अगर बिलगाव करना है, मतलब दोनों को अलग करना है, तो अलग करने के लिए बीच में क्या लगाना पड़ेगा? प्लस। क्यों? क्योंकि जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, और 2 + 1 मान कितना आ जाएगा? 3, और 3 बटा कितना हो गया? 2। देखो ऐसे भी 3/2 और ऐसे भी सॉल्यूशन करोगे तो 2 1 3/2। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब कि अगर ऐसी संख्या लिखें तो हम बीच में प्लस लगा के दोनों को अलग कर सकते हैं। ये बात सबको याद रहेगा? अरे बोलिए हाँ है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 + 1/2 लिख सकते हैं क्या? और इसे बताइए हम क्या लिख सकते हैं? बोलो 2 + 1/2। बोलो क्या सही है? 2 + 1/2 बोलो, सबका सही है? बबुआ तो बोलो तो सोच लिया लोग। अब देखो ये अलग 1 है, ये अलग 2 है, तो इसको एक बार लिखता हूं, फिर आराम से समझाऊंगा। बहुत बिना पेन उठाए सवाल को बना लोगे तुम। क्या इसको ऐसे हम लिख सकते हैं? बोलिए। 2 1 कितना हो गया? 3, प्लस इन दोनों का एलसीएम कितना? ऊपर 1 1 होगा, तो ये मान आ गया 3 + 2 बटा में 2, कट गया, मान कितना? 1। 3 + 1 मान कितना आ गया? 4। ऐसे भी 4 आ रहा है क्या? कुछ लोग कहेंगे सर झूठो का था ना, काहे खातिर बकवास कर दिए, झूठो का ये ठीक था। कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा। हम पहले ही बोलेंगे, जब लास्ट में मेरा पेन रुक जाए तो बोलना कि सर कैसे हुआ। जिन लोग बोल रहे थे अभी किसी बच्ची ने कहा सर एकदम सही आप बोले हैं, अब हम गलत बोले थे कि सही बोले थे, अब तो यहां समझ में आएगा। देखिए सबसे पहला काम, इस सवाल को जब कभी भी आपके सामने दिखे तो दिमाग में एक बात भर लो कि बीच में जब प्लस छुपा है। बीच में बोलो क्या छुपा है? तो आगे वाला दोनों जुट जाएगा, 1 और 2 3, अब प्लस नीचे वाला के एलसीएम 2, ऊपर 1 + 1 1 1 2, कट गया, मान आ गया 1 3 1 4। अब बोला पूछिए कि है सही कि है सही कि है सही, है ना? अब चीजों को अभी घबराना मत, अभी मैंने पूरा नहीं किया सर। मैंने लिखा है 2/1/3
प्लस 3 पूर्णांक ठीक है, प्लस 4 पूर्णांक 1/3 प्लस 5 पूर्णांक 2/3। इतनी बड़ी संख्या है। आपने कहा था सर ये बेटर है, ये बेटर है, तो हम इसको इससे गुणा करके बट्टा में सब करेंगे, फिर हम आंसर निकालेंगे। और मैंने अभी आपको बस एक छोटी सी बात बताई है कि यहां बीच में क्या छुपा है। इसका मतलब सबको अलग अलग करेंगे तो सब अलग अलग डिजिटवा हो जाएगा। इसका मतलब जो भी आगे उसको पहले क्या करना है, जोड़ लेना है। तो 5 4 9 3 12 2, तो मैंने यहां लिख दिया 14 प्लस नीचे का एलसीएम लो कितना, ध्यान से देखना 3। अब आगे वाली संख्या तो खत्म हो चुकी है सर, आगे अब कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि आगे का तो 14 प्लस हम कर चुके हैं। 3 से 3 कटेगा एक बार में, ऊपर 1, फिर कितना होगा 2, बोलो 1 2। ऊपर कितना आ रहा है मान बताओ, 6, 3 दूनी का तो 4 14 और प्लस 2 मान कितना हो गया 16। अब बताओ कौन बेटर, ई बेटर कि ऊ बेटर, है ना ऊ बेटर। अभी तो बबुआ वाला इसलिए तुम्हें अच्छा लग रहा है, अभी ये भी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। देखो 15 पूर्णांक 2/7 प्लस 17 पूर्णांक 3/14 प्लस 2 प्लस 21 पूर्णांक 2/7। अब बताइए कि जब इस सवाल को जब मुझे सॉल्व करना होगा तो इसको गुणा करके बट्टा, गुणा करके बट्टा, गुणा करके बट्टा, फिर ज्यादा लंबा जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो सबसे पहला काम हमने दिमाग में भर लिया, यहां क्या छुपा है, यहां क्या छुपा है, यहां क्या छुपा है। जब प्लस छुपा तो सबके आगे वाले को जोड़ लेंगे, क्या 15 दूनी का 30, 15 3 45, अब 45 और 8 कितना हो गया 53, जोड़ लीजिए 53 आएगा। जोड़ के दिखाता हूं, 1 और 7 8, 8 5 13 के 3, ठीक है, 2 1 3 1 4 1 5, बोलो 53 हो गया। प्लस का चिन्ह लगा दिया, लाइन खींच दिया, अब 53 हो गया। तो ये वाला ये वाला ये वाला तो खत्म हो गया ना, अब तो बट्टे पे का जोड़ बच गया। बट्टे पे का जोड़ 7 14, एलसीएम कितना होगा 14, 7 दूनी का 2 दूनी का 14 एकम 14 3, और 7 दूनी 14 2 दूनी का 4, तो 53 प्लस 4 3 7, 7 4 11, 11/14। तो इसका आंसर हो गया सर 53.11/14। ये रहा इसका आंसर। आप बताइए ये आसान या वो आसान, ये आसान है वो आसान है, ये मेरी प्यारी बहना बोले वो आसान है, नहीं ये वो आसान है, ये आसान है। मास्टर जबरदस्ती बुलवा रहा है कि ये आसान है। अब देखो छोटी छोटी चीजें, अब ऐसी चीजें प्लस की मैंने की है, छोटा एग्जांपल दिया आज, थोड़े से इस पे अपने दिमाग को आज चलाना, थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब हम और आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो मान आएगा ऐसे 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4। आराम से समझना, इसे मुझे सॉल्व करना है, तो आप पहले इसे बेसिक से सॉल्व करना सीखो। पहला काम 1/1/2 है, इसे हम लिख सकते हैं 1/2, 1 क्या लिख सकते हैं, और इसे लिखें 1 होगा ना। फिर हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 12, 2 छका 12, 6 दूनी का 12 और 1, बताओ मान कितना आएगा, 6 2 8 1 9/12 होगा। फिर हम कटाएंगे, तितिरी का 9 व 3 चौका 12, मान कितना आएगा 3/4। यही हमारा क्या होगा आंसर। अब इतनी छोटी संख्या है, 1/1 गुणा 2, 1/2 गुणा 3, 1/3 गुणा 4, डॉट 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 1 लास्ट में 50 गुणा 51। पसीना छूट जाएगा कि नहीं, ऐसे करने में छूटेगा कि नहीं छूटेगा पसीना। अब इस सवाल को मैं दोबारा यहां लिखता हूं, थोड़ा आराम से देखना। 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4। मैं अभी लिख के दिखाता हूं कि मैं कैसे बना रहा हूं, बस तुम देखो, फिर कैसे होता वो सिखाऊंगा। इसे हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/1 2, सॉरी 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4। ये माइनस ये प्लस खत्म, ये माइनस प्लस ये खत्म, हमारा ये बचा 1/1 और माइनस उधर बचा 1/4। हमने एलसीएम ले लिया 4, 4 माइनस 1, आंसर आ गया 3/4। खत्म सवाल। बोलो हुआ कि नहीं हुआ।
अब इस सवाल में ऐसा होता कैसे है उस चीज को देखो। कहीं अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए 1/a/b, ऐसा फॉर्म में आपको देखा हुआ मिल जाए। कभी कभी क्या होता है फॉर्म दिया नहीं रहता है, बड़का बड़का डिजिट दिख जाएगा एग्जाम हॉल में, कभी भी बड़का बड़का नीचे डिजिट दिख जाए और लगे कि एलसीएम लेने में कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मतलब वो इसी पैटर्न पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन है, पहले दिमाग में एकदम भर लेना, इसलिए ध्यान से इसको सुनना। 1/a/b लिखा है, हम इसे लिख सकते हैं 1/a माइनस 1/b कोष्टक बंद इंटू 1/b माइनस ए। मैं प्रूफ कर देता हूं, जब मैं इसे सॉल्यूशन करके ये ला दूंगा तब मानिएगा ना मैंने जो लिखा वो सही है। ओके 1/a, देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, ए बी होगा, ए से ए खत्म क्या बचेगा बी, और बी से बी खत्म क्या बचेगा ए, और इंटू में 1/b माइनस ए है, b माइनस ए से b माइनस ए खत्म हो गया, बताइए क्या बचा 1/ab बचा, 1/ab बचा। ओके तो क्या ये दोनों एकदम सही है, इसका मतलब आपको अब हमेशा के लिए ये बात दिमाग में बैठ गया कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मामला ये है कि सर जब आपने लिखा था 1/1 इंटू 2 को, तो आपने तो सीधे लिख दिया था 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/2 आपने लिख दिया था, फिर ये वाली बात आपने क्यों नहीं लिखी थी, तो वो भी बता रहे हैं। सर इसका देखो ये वाली वैल्यू हमारी ए है और ये वैल्यू क्या है बी है, तो मैंने 1/a माइनस 1/में क्या है बी, गुणा 1/में क्या है b माइनस 1, तो 1/में 2 माइनस 1, अच्छा 2 माइनस 1 तो मान कितना आएगा 1, और 1 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही ना संख्या मिलेगा, इसलिए मैंने इसे नहीं लिखा था। लेकिन अगर कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए 1/में 3 इंटू 5, ऐसा लिखा हुआ मिल जाए जिसके बीच का डिफरेंट एक ना हो, इसके बीच का डिफरेंट कितना है, इसके बीच का डिफरेंट एक था, मैंने इसलिए इस वाले चीजों को नहीं लिखा था पीछे, इसमें देखो इसमें मैंने नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिख दिया है, घटा के नहीं ना लिखा है। लेकिन अगर एक ना हो तो इसे आपको पूरा लिखना पड़ेगा 1/3 माइनस 1/5 इंटू 1/5 माइनस 3, इसे पूरा लिखना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात आपकी? अच्छा जैसे एक एग्जांपल और समझो, 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7, इस सवाल को सॉल्व करना है। आप बस इतना बताओ मुझे गौर से सोच के कि 1/1 इंटू 3 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1/1 माइनस 1/3 इंटू में 1/3 माइनस 1, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तुम 1/3 इंटू 5 को क्या लिख सकते हो, 1/3 माइनस 1/5 इंटू का 1/5 माइनस 3। सर ये लिखवा रहा हूं ना, अभी 2 मिनट में आपके दिमाग में अगर एक बार घुस गया तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक लाइन में आपको समझ में आए, इसलिए पैसेंस रखना थोड़ा सा। 1/5 इंटू 7 को लिख सकते हो 1/5 माइनस 1/7, और इंटू का बताओ 1/7 इंटू 5, मुझे लिख सकते हैं क्या? अब ईमानदारी से बताइए कि यहां ये क्या बच रहा है, यानी कि इसके बदले हम इंटू में 1/2 लिख सकते हैं क्या, इसके बदले भी 1/2 लिख सकते हैं क्या, और इसके बदले भी 1/2 लिख सकते हैं क्या, बताओ हाँ या ना? तो अब बताइए कि जब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/3 इंटू का 1/2, जल्दी बताओ हाँ या ना? वहां मैंने किया है साइड में, ध्यान रखना, अभी ये भी अगली बार से नहीं लिखना है। 1/3 माइनस 1/5 बताओ इंटू का क्या लिखेंगे, कंफर्म, और इसे लिखेंगे 1/5 माइनस 1/7 इंटू का बताइए क्या लिखेंगे, कंफर्म। अब बताओ तीनों में क्या कॉमन होगा, तीनों में क्या कॉमन होगा 1/2, ध्यान से देखना यहां क्या बचा 1/1 माइनस 1/3, ये तो कॉमन हो गया सर। अब ये वाला बचा प्लस 1/3 माइनस 1/5 बचा, अब ये वाला भी कॉमन हो गया तो ये बचा 1/5 माइनस 1/7। अब बताओ इसमें देखो ये माइनस का ये प्लस का कटेगा, ये माइनस का ये प्लस का कटेगा, तो हमने क्या बचा 1/2 कोष्ठ में 1/1 माइनस 1/7 बचा। आराम से समझना 1/2 इंटू दोनों का एलसीएम कितना होगा 7, और 7 ऊपर 7 माइनस 1, यानी कि इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू
6/7, बोलो हाँ है ना, 2×3=6, आंसर कितना आ गया 3/7। हो गया, सब लोगों ने देखा पूरा विस्तार से एकदम। अब मैं जो बोल रहा हूं उसे थोड़ा ध्यान देना, जो मैं करने जा रहा हूं उसे थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने इधर कर दिया बंद, सवाल यही है सर हमारा, ठीक है। मुझे पता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है, जल्दी बताओ, इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है 2, तो सब में से सीधे 1/2 कॉमन कर लेना, कोष्टक लगा देना, सीधे क्या करना 1/2 कॉमन कोष्टक। इसके बाद शुरुआत वाला ये वाला और लास्ट का ये वाला बस लिख देना, 1/1 - 1/7, खत्म सवाल, आंसर। इतना बड़ा जितना मैंने लिखा था उसे लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं बुझाया, बुझाया इसलिए नहीं, हाँ बुझाया, हाँ एक ना रही तो अकल है, एक का अंतर है तो कॉमन कुछ ना हो, सीधे पहला और लास्ट वाला हुई। क्लियर है, अब आप फिर से इसको ऊपर उठा देते हैं, सुनना अभी आराम से। मैंने क्या बोला था, देखो इसे सॉल्व किया 1/2 इधर आ रहा था, इधर 1/2, सब में से 1/2 कॉमन किया और आपने कटाते गए तो पहला ये लास्ट वाला बच रहा था केवल, और इधर पहला बच रहा था। तो ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा जब चीजें ऐसी रहेंगी। तो सब में से मैंने बोला कि सब में सबका डिफरेंट कितना आ रहा है 2, कॉमन आएगा ही आएगा, कॉमन नहीं आएगा तो ट्रिक नहीं लगेगा, और ना कभी आपसे एग्जाम ऐसा पूछेगा, और पूछे तो बेसिक से जो बचपन में आपने सीखा है ना वैसे ही आपको बनाना पड़ेगा, कोई माँ बाप नहीं उसका। आप सीधे इसमें क्या कॉमन कर लिया 1/2, क्यों, क्योंकि सबके बीच का डिफरेंट कितना था, क्लियर। शुरू